हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ था और सेकेंड लॉ से संबंधित मैंने बताया था आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित जितना भी प्रश्न है इस वीडियो में हम सारे प्रश्न को क्लियर कर लेंगे कि न्यूमेरिकल जो आपसे पूछे जाते हैं वो किस ढंग से पूछे जाते हैं। अगर पूछे नहीं भी जाते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कॉम्पिटिशन में पूछ दे या कहीं पूछ दे मतलब कैसे प्रश्न आपसे करेगा और आप इसका जवाब कैसे देंगे। जैसे मैंने पहला प्रश्न आपको लिखा है, ये आपका फिगर है। इस फिगर में पूछा है कि यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है बी है। बोला ए और बी के बीच बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर एक और फिगर मैंने बताया सेकंड ए और बी है, ये फिगर आपका है, इसके बीच बताना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। कंसेप्ट को ध्यान रखना है, मैंने बताया था रेजिस्टेंस बीच में P/Q इक्वल टू R बाय S, याद है ना। P/Q इक्वल टू R बाय S याद किया थोड़ा सा, ऐसे मैंने फिगर बनाया था आप लोगों के लिए, है ना। ये आपका फिगर हो गया, इधर P था, Q था, R था और ये S था। मैंने बताया ये दोनों बैलेंस होना चाहिए आपस में, ये दोनों आपस में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस है तो वो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का मैंने बताया था, एक बताया था बैलेंस्ड, एक क्या होता है अनबैलेंस्ड। हम लोगों ने बैलेंस्ड के बारे में पढ़ा, अनबैलेंस्ड के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हम लोग जितना क्वेश्चन नहीं बनाएंगे सब क्या बनाएंगे बैलेंस्ड वाला, ठीक है। चलिए तो पहले वो करंट पास करते हैं, यहाँ से करंट पास करेंगे I, इधर कन्वर्ट होगा I1, इधर कन्वर्ट होगा I2, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे आएगा जंक्शन इधर आएगा कुछ करंट, यहाँ पे जंक्शन है इधर भी आएगा कुछ करंट। तो ये देखिए एक ही रेजिस्टेंस में दो दो करंट आ गया। तो मैंने उस समय समझाया था कि एक ही रेजिस्टेंस में दो दो करंट आ जाता है तो ये क्या होता है यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, जिसको हम लोग कर देता है कैंसिल। तो फिगर कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा, आपका फिगर कुछ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका फिगर हो जाएगा। फिगर को कन्वर्ट कीजिए, बात खत्म है। ये आपका फिगर हो गया, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे क्या आपका बी है, यहाँ पे 10, यहाँ भी 10, यहाँ पे 30, यहाँ भी क्या 30। अब देखिए करंट फ्लो करेंगे I1, इधर क्या होगा I2। अब ये पूरा सीरीज में होगा, ये पूरा क्या होगा पैरेलल। तो RS का मान जब निकालेंगे हम लोग, ऐसे भी देखिए बैलेंस्ड है, 10/10 रफ में करेंगे 10/10 1 आएगा और 30/30 करेंगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा। तो बैलेंस्ड है ना। तो चलिए यहाँ पे RS का मान हम लोग निकालते हैं। RS का वैल्यू तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 हो। और इधर भी RS डैश कर दीजिए, 30 + 30 कितना हो जाएगा आपका 30 + 30 बोलेगा 60 ओम होगा। उसके बाद ये दोनों में करंट अलग अलग है ना, ये दोनों किसमें जाएगा पैरेलल में। तो 1/R का मान निकालेंगे, RP कर दीजिए यहाँ पे। तो 1/20 + 1/60 एलसीएम लेंगे 60 होगा, 20 या 60 + 1 तो 1/RP कितना आएगा 4/60 15 60 होगा। RP का मान आपका आएगा 15 हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें देखिए करंट पास करेंगे हम लोग, यहाँ से मैंने I करंट पास किया, यहाँ पे जंक्शन है I1 इधर जाएगा, इधर क्या जाएगा I2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब पूरा करंट फ्लो होगा तो फिर यहाँ पे आएगा और ये करंट यहाँ आएगा। इसमें मान लीजिए I4 जा रहा है, I1 I2 I3 मान लीजिए और इधर से मान लीजिए I4। फिर देखिए एक ही मतलब रेजिस्टेंस में दो दो करंट जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। ये क्या हो गया कैंसिल। इसका फिगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे R1 = R2 = R3 = R4 = R5 बराबर क्या है R। इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि चारों रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस है ना, पांचों प्रतिरोध के आपस में समान है। इसको मैंने इसलिए बनाया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे कैसे कौन कटेगा। अगर सब में R लिख देता तो आपको पता ही चल पाता है कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, इसलिए मैंने R1 R2 R3 कर दिया। अब इसका फिगर जो है कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझेंगे। ये आपका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आइए देखिए ये जो आप देख रहे हो R5, ये आपका R5 है हो गया, ये आपका R3 है, ये आपका R4। ये तो आपका कैंसिल हो गया, इसको हटा दीजिए कैंसिल। तो करंट क्या जाएगा ऐसे जाएगा, तो R3 R4 इधर होगा R1 इधर जाएगा R2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी करंटों से मैं ना ये भी R है, ये भी क्या है R है, ये तो कैंसिल ही हो गया। ये भी क्या आपका R है, ये भी क्या है R है। तो जब यहाँ से मैं करंट पास करूंगा तो हटाइए इसको, इसमें I1 इसमें क्या होगा I2, ये पूरा में I1 फ्लो होगा तो R + R क्या जाएगा 2R। RS का मान R + R निकल के आएगा 2R, इधर निकालेंगे RS डैश क्या है ये भी 2R ही आएगा। तो अगर RP का मान निकालते हैं अगर हम तो 1/2R, ठीक है, प्लस 1/2R एलसीएम लेंगे 2R होगा 1 + 1 तो 1/RP तो क्या होगा 2/R होगा 2R, इससे कैंसिल। तो RP का मान कितना हो जाएगा R ये हो गया। कोई दिक्कत जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए।
चलिए एक मैंने ये प्रश्न लिया, उसी तरह क्या वहां पे आर था, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ रेजिस्टेंस डाल दिया, 7 यहाँ 14 यहाँ 4 यहाँ 8 यहाँ पे 10। चलिए करंट हम लोग पास करते हैं यहाँ से, ठीक है। इधर I1, इधर क्या हो जाएगा I2, देखिए पूरा में I1, पूरा में I2 फ्लो होगा, फिर यहाँ पे जंक्शन है, I2 मान लीजिए कन्वर्ट हो गया I3 में, यहाँ पे आया ये बदल गया I4, कुछ इधर चला गया। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए एक ही रेजिस्टेंस में दो करंट आ रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको ब्राइट करेंगे, यहाँ पे इसको अपना मन में क्या करेंगे हटा लेंगे। तो जब ये करंट आते पूरा में I1 फ्लो होगा, तो RS का मान निकालेंगे, तो RS 7 + 14, ऐसे इसमें देखिए ये आपका क्या बैलेंस्ड है, 7/14 करिएगा तो 1/2 बैलेंस्ड होना चाहिए, बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। 14 1/2 होगा, फिर देखिए 4/8 निकालेंगे 1/2 आएगा इधर से, तो ये बैलेंस्ड है, तो चलिए पूरा किस में जाएगा सीरीज में। तो RS का मान कितना होगा 7 + 14 21 हो, इधर निकालेंगे RS 10 का मान 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों पैरेलल हो जाएगा, 1/RP = 1/21 + 1/12, आगे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन अच्छा है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बैलेंस्ड होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा। 5 15 3 9, इधर मैं देता हूँ 10, ठीक है। ये सब ओम में, ओम 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 ओम, यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या आपका Q है, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना, लिख लीजिए इसको, बना लीजिएगा। चलिए अब मैं कुछ इस तरह क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आगे आपका, देखिए ये आपका मैं क्यूब बना रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4, एक में इधर डालता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिगर, एक में इधर डालता हूँ, एक में इधर डालता हूँ, और एक में इधर डालता हूँ, हो गया। ये सारा रेजिस्टेंस क्या है R है, R है, R R R R, सब आपका स्मॉल r, सब क्या आपका स्मॉल r, कोई दिक्कत। यहाँ से करंट फ्लो होगा, मान लीजिए A है, इधर क्या निकलेगा B, आपसे पूछा है A और B के बीच बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप क्यूब बनाने आता है आप लोगों को, क्यूब सिंपली बना लीजिए, ठीक है, और सब पे रेजिस्टेंस को पुट कर दीजिए, ये क्यूब बन गया ना। आप थोड़ा थोड़ा मिटा के रेजिस्टेंस लगा दीजिए, थोड़ा मिटाइए रेजिस्टेंस लगाइए, थोड़ा मिटाइए रेजिस्टेंस लगाइए, बस रेजिस्टेंस सब जगह क्या करना है लगा देना, ठीक है। रेजिस्टेंस लग गया सब जगह, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, हो गया। तो वही मैंने किया। अब देखिए इसमें कैसे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। आपसे अक्सर कोई पूछ देगा बताओ क्यूब है, क्यूब पे जितना उसका भुजा है ना, उस भुजा पे प्रतिरोध R रखा हुआ है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछ देता है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए यहाँ से हम लोग करंट पास करेंगे, यहाँ पे आएगा जंक्शन है, बटेगा 3 पार्ट में, I1 इधर बटेगा I2 इधर बटेगा I3, ये तीन हो गया पैरेलल में, है ना। फिर देखिए जहां जंक्शन फिर करंट बटेगा, यहाँ जंक्शन है, यहाँ हो जाएगा आपका I4, आपको समझना है सिर्फ, इधर हो जाएगा I5, फिर यहाँ जंक्शन है I6, इधर क्या हो जाएगा I7, यानी जहां जहां जंक्शन वहां पे करंट क्या होगा बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब बढ़ता है ना करंट, तो ऐसा देखा क्या गया है, इसमें 3 टोटल भुजा कितना है, यहाँ पे देखेंगे टोटल साइड, तो आप बोलेगा सर कि घन में जो है टोटल 12 किनारे होते हैं, भुजा ये जो किनारा है ना, ये किनारा एज, ये टोटल कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। आप देख भी सकते हो, 4 इसका हुआ 4 इसका हुआ 8 9 10 11 और ये 12, टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 12 में रिलेशन क्या है, तो 12 में रिलेशन यह है कि इसमें 3 होता है पैरेलल, है ना, 3 एक साथ पैरेलल होता है, स्टार्टिंग वाला पैरेलल, है ना, और 6 आपका इधर वाला पैरेलल होता है, और 3 आपका इधर वाला होता है, कुल मिला के 12 होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तो आगे की ये आपका 3 पैरेलल होगा, 3 पैरेलल, फिर यहां से निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 इधर होता है ना, और 3 फिर आपका इधर होता है, ऐसा होता है फिर कुछ।
इस सब पे कितना है, आर है, आर 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 सब आर है, ठीक है, ये सब क्या है, आर है, सेम रेजिस्टेंस। प्राय आपको जो क्यूब वाला क्वेश्चन देगा ना तो उसमें सब सेम रेजिस्टेंस देता है, ऐसे इजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे तो 1/r निकालेंगे, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो कितना आएगा 3/r। तो rp का मान जब निकालेंगे हम यहाँ पे तो r/3 हो जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे निकालेंगे rp डैश कर देता हूँ इसको तो r/6 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं निकालूंगा rp डबल डैश कर देता हूँ मैं इसको, तो ये भी क्या होगा, r/3 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, उसके बाद क्या होगा जी, तीनों आपस में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, सबका मैंने इक्विवेलेंट निकाला, इसका r/3 इसका r/6 इसका r/3, और तीनों आपस में क्या होगा, सीरीज होगा। तो सीरीज होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, rs का मान r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3 दूना 6 2r प्लस r प्लस 2r, 3 से 2 2 1 3 3 2 5 5r/6 हो गया। इसी पे अगर मान लीजिए, ये तो समझ गए आप लोग है ना, इसको तो नोट कर लीजिएगा। इससे मान लीजिए यहाँ पे r हटा देता हूँ है ना, और r की जगह पे मैं देता हूँ 10, कितना देता हूँ 10, ये सब कितना है 10 है, सब कितना है 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है, सब 10 दे देता हूँ, ये सब कितना है 10 है, ये सब कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या जाएगा, सब 10 आ जाएगा, 10 10 10, ये सब क्या जाएगा 10 10 10, सब 10 कर लीजिएगा, 10 10 10 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, बहुत इजी है, यानी कि 3/10 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 10/3, यहाँ जाएगा 10/6, यहाँ भी क्या आएगा 10, डिजिट सिर्फ चेंज हो रहा है, बाद बाकी सब रूल वही है। फिर यहाँ पे पुट सॉल्व कीजिएगा है ना, कितना यहाँ पे 10/3 फिर 10/6 10/3, एलसीएम में 6 होगा 20 10 20 30 और 30 20 50/6 हो। कोई दिक्कत है, इसको चलिए अब मैं इस पे बात करता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, आपको बोला कि ए और बी के बीच का बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने में लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, सो देखिए यहाँ से मैं करंट पास करूंगा आई, ठीक है, जंक्शन यहाँ है, जंक्शन का बटेगा I1 इधर, इधर क्या जाएगा I2, इधर क्या जाएगा आपका I3, हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना बोलेगा, सर यहाँ पे तो कंबाइन हो रहा है सब यहाँ पे है ना, तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना है ना, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए जहां भी ऐसे मिले ना ऐसे क्रॉस है ना, तो क्रॉस में क्या करना है, फिगर को चेंज करके फिगर को चेंज कर लीजिएगा। ये तो फिगर मेन फिगर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन किया तो फिगर चेंज कीजिएगा। फिगर में क्या कीजिएगा, इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, थोड़ा सा इसको पकड़ देता हूँ, इसको क्या कीजिएगा ऐसे घुमा दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब ये सब एक साथ और ये सब एक साथ हो जाता है। फिगर को चेंज कर लीजिएगा आप लोग, वो तो मेन फिगर था ना, इसको चेंज कर लीजिएगा। अब आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि यहाँ पे आएगा जंक्शन है, I3 हो चुका है, इधर I4 होगा, इधर क्या होगा I5, ठीक है। नीचे फिर आएगा, फिर यहाँ पे जंक्शन है, इधर बटेगा I6, इधर बटेगा I7, हो गया। अब चलिए ये भी आता, ये पूरा में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये 2R हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, RS का मान 2R, अब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तो 1/RP निकालेंगे, तो 1/R प्लस 1/2R होगा, एलसीएम लेंगे 2R, तो 8 से आगे से 2 प्लस 1 होगा 3/2R, RP का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2R/3, ये पूरा करने के लिए 2R/3। उसके बाद जब देखेंगे हम लोग यहाँ से पूरा में तो आइए ना फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये R ये 2R/3 और ये R, ये तीनों आपस में क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये देखिए ये दोनों का कितना है 2R/3, ये पूरा ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल जैसा दिखने में लग रहा है ना, इसे कितना है 2R/3। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से हम करंट पास करेंगे तो ये 2R/3 फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक पार्ट को समझ लीजिए, सारा पार्ट वैसे ही होगा। देखिए ये R था और इसका वैल्यू क्या आया 2R/3 आया, और इसका वैल्यू R आया, उसका सब किस में हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो RS का जब मान निकालेंगे हम यहाँ से तो 2R/3 प्लस R प्लस R, एलसीएम लेंगे 3 होगा, 2R प्लस 3R प्लस क्या होगा 3R, 3 3 6 2 8, 8R/3, यानी कि ऊपर जब 8R/3 आ गया पूरा का 8R/3, तो नीचे भी तो सेम प्रोसेस है ना, देख लीजिए यही सेम प्रोसेस, ये भी कितना होगा 8R/3। उसके बाद ये दोनों सीरीज में होगा, इसका जब निकालेंगे RS डैश कर लीजिए यहाँ पे,
तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। तो ये आपका 8r/3, ये भी 8r/3, ये क्या है आपका 2r। तो तीनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो 1/rp का जब मान निकालेंगे इक्विवेलेंट का, तो 1/8r/3 8r/3 प्लस 1/8r/3 प्लस 1/, क्या हो जाएगा 2r। 1/, सॉरी पलटेगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/8r होगा प्लस 3/8r प्लस 1/2r। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 8r से कैंसिल 3 प्लस 4, यहाँ से निकालेंगे 1/rp का मान। 4 3 7 3 कितना होगा 10 बट्टे में 8r, 5 दूना 10 4 दूना 8, rp का मान निकालेंगे कितना 4r/5। इसको नोट कर लीजिए। मतलब ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जहां भी जंक्शन दिखे ना, ऐसे वाला क्रॉस ऐसे दिखे आपको, इसको यहाँ से मिटाइए, इसको ऐसे मिलाइए, बस इतना ध्यान रखना है। इतना कर लीजिए, अपने आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं लैडर टाइप प्रॉब्लम से। किसकी बात करते हैं, लैडर टाइप प्रॉब्लम्स। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बी है, तो आपको अगर फिक्स देता है, जैसे यहाँ तक देता तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इनफाइनाइट तक कर दिया। ये इनफाइनाइट लिख के देगा, चाहे आपको डॉट डॉट ऐसे से कर देगा। इसका मतलब क्या कि अनंत तक चलते रहिए। अनंत तक कहाँ तक, इनफिनिटी तक है ना। इनफिनिटली अगर तक दे दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं लैडर टाइप प्रॉब्लम। इसका तरीका कुछ और है बनाने का। पहले हम लोग मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है, ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। इक्विवेलेंट कितना है आपका आर। तो फिगर को चेंज करेंगे उस वक्त, यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। देखिए ये पूरा के लिए मैंने इक्विवेलेंट क्या मान लिया, आर मान लिया। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या मान लिया, आर। ये कितना है 2 है, ये कितना है 1, ये ए है, ये क्या है आपका बी है। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे करंट है आई, फ्लो करेंगे, जंक्शन यहाँ पे है I1, इधर क्या हो जाएगा I2। कोई दिक्कत है। अब देखिए दोनों कितनी जाएगा पैरेलल में, तो 1/rp का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ध्यान समझिएगा, 1/2 प्लस 1/r, एलसीएम लेंगे 2r होगा, 2 से 2 कैंसिल बचेगा r, r से r कैंसिल बचेगा 2। तो rp का मान निकल क्या होगा 2r बट्टे में r प्लस 2। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दोनों का ना वैल्यू आ गया 2r प्लस 2। अब ये जो 1 है 1 इसके पैरेलल में होगा। देखिए फिगर कुछ इस तरह से आपको हो जाएगा। उसके बाद ऐसा फिगर था ना, ये दोनों का मैंने कितना निकाला 2r/r प्लस 2, 2r/r प्लस 2। अब बट्टे में यहाँ पे क्या है 1 है। अब यहाँ से जब करंट आई जाएगा तो पूरा में आई ना फ्लो होगा, पूरा में क्या होगा आई फ्लो होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें, इक्विवेलेंट RS इक्वल टू ये 1 है, 1 प्लस 2r बटे में क्या होगा r प्लस 2 होगा। इक्विवेलेंट को मैंने क्या माना है r माना, तो r इक्वल टू एलसीएम में कितना r प्लस 2 होगा, तो r प्लस 2 प्लस 2r क्रॉस गुना कर लेंगे हम लोग, r स्क्वायर प्लस 2r बराबर 2r प्लस r 3r होगा प्लस में 2, सब इधर जाएगी। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मैंने 2r माइनस 3r माइनस आर हो जाएगा, प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2। अब इसका फैक्टराइजेशन भी कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2r होगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। आर कॉमन लेंगे r प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे r प्लस 1 बराबर 0। r प्लस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से r का मान निकालेंगे जाएगा -1 और 2। अब देखिए r का मान -1 और 2 भी आया ना, तो ध्यान ये देना है कि नेगेटिव में तो रेजिस्टेंस कभी होता नहीं, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ लिख देंगे सिंस r इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, सो r इक्वल टू 2 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका 2 ओम आएगा। क्लियर है, इतना समझ गए। अगर मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2, यहाँ पे कर देता हूँ 1, इधर कर देता हूँ 2 2 2, यहाँ कर देता हूँ 1 1। ठीक है, तो फिर इक्विवेलेंट आई मानेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा
फिर यहाँ पे 1/1 होगा, एलसीएम लेंगे आर, ठीक है, यहाँ एलसीएम आर ही होगा, आर से घटे बचेगा 1, यहाँ पे आरपी का मान कितना होगा आर बटे आर प्लस 1, ये ना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 2 है ना, यहाँ पे क्या ले देंगे 2, बस थोड़ा सा चेंज कर लेना, फिर आप लोग को आसानी से सॉल्व कर लेना है। चलिए आर एस का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, क्या कर लिया आर बटे आर प्लस 1 कर लिया, ठीक है, तो 2 प्लस आर बटे आर प्लस 1 कर लेंगे, आर इक्वल टू फिर आर प्लस 1 एलसीएम होगा, तो 2r प्लस 2 प्लस आर, फिर यहाँ से सॉल्व करके आर का मान हम लोग निकालेंगे। इस तरह से लेडर टाइप का प्रॉब्लम अगर आपसे पूछे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो भी दिया है, बस फैक्टराइजेशन नहीं हो तो द्विघात सूत्र भी होता है, कभी कभी होगा फैक्टराइजेशन नहीं होगा, डेसिमल में आंसर आएगा, तो आपको पता है x इक्वल टू क्या होता है -3 प्लस 9 d बटे में 2 है। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए एक टाइप और मैं प्रश्न लेता हूँ लेडर वाला ही, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, बोला है कि ए और बी के बीच क्या बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ये भी चीज तो ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे लिखेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आर, पूरा क्लिक क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो का आई, यहाँ जंक्शन है, इधर I1, इधर क्या हो जाएगा आपका I2, इधर ए, इधर क्या हो जाएगा बी, ये पूरा सीरीज में होगा, तो आर एस का वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस आर। अब ये दोनों सीरीज में, लेकिन ये जो यहाँ पे 2 है, 2 वो तो पहले में होगा ना, ये फिगर कुछ आपके कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से फिगर हो जाएगा, ये आ गया 1 प्लस आर, ये कितना हो गया 2, यहाँ पे I1, इधर क्या हो जाएगा आपका I2, ये दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, तो 1/rp इक्विवेलेंट जो होगा 1/rp इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस r, इक्विवेलेंट मैंने क्या माना है r माना है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे r, एलसीएम लेंगे 2 × 1 प्लस r, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1 प्लस r प्लस 1 प्लस r से कैंसिल बचेगा 2, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ जाएगा 2r, यहाँ जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका बराबर r प्लस 3, सबको इधर ले, सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर था, 2r स्क्वायर, सबको इधर ले आइए, 2r स्क्वायर 2r माइनस r प्लस r हो जाएगा, -3 बराबर 0, 3 दूना 6, 2r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2r माइनस 3 इक्वल टू 0, r कॉमन 2r कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या सॉरी r कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2r प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2r प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 2r प्लस 3 फिर बाहर निकालिए, 2r प्लस 3, यहाँ क्या बचेगा r माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से r इक्वल टू -3/2 और 1, तो माइनस तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, r इक्वल टू -3/2 नॉट पॉसिबल, सो r इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है नहीं ना, है ना। अब अगर मान लीजिए कि ये तो क्वेश्चन लैडर टाइप का है, ठीक है, लेकिन अगर लैडर ना दे, इनफिनाइट ना दे, तब क्या करेंगे, उसका भी पॉइंट मेरे पास, अगर इनफिनाइट तक ना दे आपको, है ना, एक फिक्स ये देखिए हाँ यहाँ तक निकालिए, तब क्या करेंगे उसका भी देख लीजिए। ये सारा क्वेश्चन ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड है, ये मैंने सारा आप लोग को बता दिया है। अब अगर आपके पास जो भी है घर पे बुक्स वगैरह, है ना, जो भी आपके पास क्वेश्चंस मॉडल सेट चाहे जो कुछ भी है ना, जितना भी क्वेश्चन है ओम्स लॉ से किरचॉफ्स लॉ से आप लोग उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व होगा आसानी से होगा। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा फिगर दिया होगा, इसको इन्फिनाइट तक नहीं दिया, यहीं तक दिया, ठीक है, तो चलिए मान लीजिए यहाँ से करंट पास करेंगे आई, यहाँ जंक्शन है बटेगा, यहाँ जंक्शन है बटेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा इधर से स्टार्ट करना पीछे से, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, इधर हो जाएगा I1, इधर क्या होगा I2, ये I1 सीरीज में होगा, ये दो कितना हो जाएगा 3 हो, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 हो, अभी पैरेलल में होगा इसके, सबके पीछे से इधर से निकालते चलिए, तो 1/r 1/2 प्लस 1/3, ऐसे में 6 होगा, 3 दूना 6 और 2 5 होगा, rp का मान निकालेंगे तो कितना होगा 6/5 हो, ये पूरा के यहाँ तक कितना आ गया 6/5, 6/5 जो होगा फिर तो फिगर चेंज कर लीजिएगा, दिक्कत थोड़ा है तो फिगर चेंज कर लीजिए,
यहाँ तक तो मैं निकाला है अभी, ये कितना है 6/5, यहाँ तक, यहाँ क्या लिखेंगे 6/5। अब यहाँ पे कितना था 1 था, तो ये दोनों किस में होगा, सीरीज में होगा। तो आर एस डैश निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 6/5, 5 हो कितना है 11/5 हो। अब फिर यहाँ पे 2 है ना, तो पैरेलल में जाएगा, ये दोनों किस में जाएगा पैरेलल में, तो 1/rp डैश, तो 1/2 प्लस 1 होगा ना, 5 ऊपर बटे में 11, ऐसे हम लोग 11 में कितना हो जाएगा 22, 11 + 10, 11 10 कितना 21 बटे में 22, ठीक है। तो आरपी का डैश यहाँ कर लीजिएगा, आरपी डैश का मान आ गया आपका 22/21। फिर देखिए यहाँ तक कितना गया 22/21, ठीक है। फिर चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ तक कितना आ गया आपका 22/21, फिर यहाँ पे कितना था 1 और यहाँ पे 2। फिर देखिए दोनों सीरीज में होगा, फिर आर एस का मान निकालेंगे हम लोग 1 + 22/21, एलसीएम लेंगे क्या होगा 21 होगा, 21 + 22 43 बटे में 21 हो। अभी दोनों पैरेलल हो जाएगा, 1/rp का मान निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट हो जाएगा ये वाला 1/2 + 21 ऊपर 43। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, जितना भी क्वेश्चंस होते हैं ओम्स लॉ से या किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, वो मैंने सारा आप लोगों को बता दिया। लेडर टाइप का फॉलोइंग मैंने आप लोगों को समझा दिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। धन्यवाद।